सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो नुये सविसाहुनं। पंचास्तिकाय ग्रंथ का महर्षण करेंगे। इंद्र सर्वन्याणं त्यूवणेन मधुर विसर्गकाणं अन्तातीत गुणाणं नमो जिनाणं जिद्भवाणं। कल से अपन ने यह पंचास्तिकाय संग्रह पर जो इंदौर से परीक्षा का चलता है वर्ष का, उस पर प्रारंभ किया था। कल अपन ने देखा था इस ग्रंथ का नाम है पंचास्तिकाय संग्रह। पंचास्तिकाय इसको क्यों कहा है? क्योंकि इसमें 5 प्रकार के पंचास्तिकायों का वर्णन है। तो पंचास्तिकाय में कौन कौन से द्रव्य आते हैं? तो बहुत सिंपल है। 6 द्रव्यों के नाम अपन ने सुने हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। उसमें से काल द्रव्य को हटाकर 5 द्रव्य अस्तिकाय में आ जाते हैं। फिर अपन ने देखा था इस ग्रंथ पर 2 टीकाएं लिखी गई हैं, प्रमुख टीकाएं। एक आचार्य अमृतचंद ने लिखी है और एक आचार्य जयसेन ने लिखी है। आचार्य अमृतचंद ने जो टीका लिखी है उसका नाम क्या है? समय व्याख्या। और जयसेन आचार्य ने जो टीका लिखी है उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। फिर अपन ने देखा था कि यह जो ग्रंथ पंचास्तिकाय है उसे द्वितीय सुत्त स्कंद कहते हैं। कौन सा सुत्त स्कंद? क्योंकि किसका ग्रंथ है? अध्यात्म का ग्रंथ है। इसमें निश्चय नय की प्रधानता से कथन है। फिर ये दूसरा प्रश्न ये था कि पंचास्तिकाय, अस्तिकाय किसे कहते हैं? अस्तिकाय का स्वरूप देखा था, जो अनेक प्रदेश वाला होता है उसे कहते हैं अस्तिकाय। अनेक का अर्थ अपन ने कल देखा था, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रदेश पाए जाते हैं वो सब द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं। जैसे मैं कौन सा द्रव्य हूँ, आप सब कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य। कौन से द्रव्य? जीव द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। तो जीव द्रव्य के असंख्यात है, मतलब कितने प्रदेश हो गए? अनेक प्रदेश। तो जीव किस में चला जाएगा? अस्तिकाय में। धर्म द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। तो धर्म द्रव्य किस में चला जाएगा? अस्तिकाय में। अस्तिकाय की परिभाषा थी, जिस द्रव्य के 2 या 2 से अधिक प्रदेश होते हैं वो सब द्रव्य किस में चले जाते हैं? अस्तिकाय में। समझ में आ गया था कल? लघुजन सिद्धांत विष्का में परिभाषा दी है, बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। बहुप्रदेशी का मतलब जिसमें बहुत सारे प्रदेश पाए जाते हैं उसे अपन अस्तिकाय कहते हैं। फिर तीसरा प्रश्न ये था कि भैया आपने कहा काल द्रव्य है ना, काल द्रव्य, काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? 1 प्रदेश। बताओ उसे अपन अस्तिकाय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि अस्तिकाय के लिए शर्त क्या है? 2 या 2 से अधिक होने चाहिए। काल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? 1। इसलिए काल द्रव्य अस्तिकाय क्लियर है। 5 द्रव्यों में से काल द्रव्य को हटा दें, बाकी की 5 क्या कहलाते हैं? अस्तिकाय। फिर ये प्रश्न उठा कि भैया काल द्रव्य 1 प्रदेशी है, इसलिए आप उसको अस्तिकाय में शामिल नहीं कर रहे, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है वो भी 1 प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? तो भैया आप पुद्गल को अस्तिकाय क्यों कह रहे हो? तो उत्तर दिया था कि यद्यपि पुद्गल 1 प्रदेशी है, कैसा है, लेकिन पुद्गल में एक सामर्थ्य है, शक्ति है। वो पुद्गल, अनेक पुद्गल मिलकर स्कंद बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? स्कंद बन सकते हैं। इसलिए पुद्गल को हम उपचार से अस्तिकाय कहते हैं। कल भी अपन ने इसको बहुत सरल किया था। जैसे ये टेबल दिख रही है, क्या दिख रही है? बताओ ये टेबल परमाणु है कि स्कंद? चाचा जी, ये परमाणु है कि स्कंद? स्कंद है। परमाणु किसको कहते हैं? जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता। पुद्गल का वह सबसे छोटा भाग जिसका दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता उसे कहते हैं परमाणु। तो ये टेबल परमाणु है कि स्कंद? स्कंद।
ये टेबल कितने परमाणुओं से मिलके बनी है? अनेक परमाणुओं से मिलके बनी है। तो पुद्गल में एक शक्ति होती है जिसके द्वारा अनेक पुद्गल परमाणु मिलकर स्कंद बन सकते हैं, लेकिन काल द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य, बताओ, बहुत सारे काल द्रव्य आपस में मिल जाएं, ऐसा संभव है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन पुद्गल, अनेक पुद्गल मिल सकते हैं आपस में और स्कंद बन सकते हैं, इसलिए पुद्गल को उपचार से अस्थिकाय कहा है। किससे? वास्तविकता में नहीं है। वास्तविकता में तो पुद्गल कितना प्रदेशी है? एक प्रदेशी है, लेकिन पुद्गल में बहुत सारे प्रदेशी, बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसलिए उपचार से उसको अपन अस्थिकाय कहते हैं। ये प्रश्न समझ में आ गया ना, तो आपको अस्थिकाय समझ में आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? फिर से दोहरा देते हैं। पुद्गल परमाणु कितना है? एक प्रदेशी। अपन उसे अस्थिकाय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? तो उसमें स्कंद बनने की शक्ति है, इसलिए उसे उपचार से अस्थिकाय कहते हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी, उसको अस्थिकाय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उसमें स्कंद बनने की शक्ति नहीं है। चलिए, फिर अपन ने जो पहली गाथा है उसका अर्थ देखा था, फिर से अपन पहली गाथा पढ़ते हैं और फिर उसका अपन अर्थ देखेंगे। देखिए, इंद्र सदवंदियाणम द्युवण हिद मधुर विसद बकाणम अंतातीत गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। देखिए, इंद्र सदबंदी आनम। इंद्र मतलब, इंद्र का मतलब समझते ही हैं। सद मतलब 100। सद का मतलब, प्राकृत में 100 को 100 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सद। उसी को संस्कृत में शतक बोल देते हैं। समझ में आया? तो 100 इंद्रों से जो बंदियाणम, 100 इंद्र जिनको नमस्कार करते हैं। कैसे हैं भगवान? जिनको कितने इंद्र नमस्कार करते हैं? 100। अब अपन निकाल लो प्रश्न नंबर 4। वो पूरा मंगलाचरण का यहाँ भाव दिया है। देखिए, प्रश्न करते हैं, जिनेंद्र भगवान किन 100 इंद्रों द्वारा वंदित होते हैं? आपने तो कह दिया कि भैया 100 इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। नाम भी तो बताओ कौन कौन से 100 इंद्र। तो कल अपन ने नाम गिने थे भवनवासी के 40। भवनवासी कितने? 42 के 32। 42 कितने? 40 और 32 कितने हो गए? 72। फिर बचे कल्पवासी, उनके कितने हो गए? 24। कितने हो गए? फिर एक चंद्र, एक सूर्य, कितने हो गए? 96 और 2 98। और एक चक्रवर्ती और एक सिंह, कितने हो गए? नाम याद हो गए? फिर से भवनवासी के कितने हो गए? चाचा जी कितने हो गए? 40। 42 के 32, 40 और 32। फिर कल्पवासियों के 24, कितने? 72 और 24 96। फिर चंद्रमा और सूर्य कितने हो गए? 98। और सिंह और चक्रवर्ती कितने हो गए? ऐसे 100 इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं। एक कोई बच्चा बैठा था, उसने सुना 100 इंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, सूर्य भी भगवान को नमस्कार करता है। तो भैया जब सूर्य समोषण में आ जाता होगा तो संसार में तो रात हो जाती होगी, बोलो। हाँ, ज्योतिष देव है। अब उसने प्रश्न पूछा, भैया सूर्य देवता तो यहाँ आ गए समोषण में, अब बाहर में रात नहीं हो जाएगी क्या? तो भैया जो सूर्य देवता प्रकाश देते हैं वो उनका विमान है। सूर्य के देव आते हैं, वो विमान उठ के नहीं आ जाता जो इतना बड़ा सूर्य का विमान है। बात पकड़ में आ रही है? सूर्य का मतलब कौन? सूर्य का विमान वो नहीं आता। कौन आता है? उसका इंद्र आता है। कौन आता है? इंद्र। ऐसे ही चंद्रमा नहीं आता, चंद्रमा का कौन आता है? इंद्र। चलिए, 100 इंद्रों के नाम आप अपने को याद हो गए। कल अपन ने अंतिम में एक पंक्ति 2 पंक्ति और पढ़ी थी। देखिए पेज नंबर 4 पे सबसे नीचे, सॉरी प्रश्न नंबर 4 की नीचे वाली 2 पंक्ति।
भगवान की वाणी मिल गया, भगवान की वाणी मिल गया। प्रश्न नंबर 4 पे सबसे नीचे, भगवान की वाणी एक दिवस में 4 संधि कालों में 4 बार, क्या कह रहे हैं, कितने संधि काल होते हैं, 4। कितने होते हैं, 4। देखिए 4 संधि काल किसको कहते हैं, जहाँ 2 समय जुड़ते हैं। जैसे अपन देखते हैं रात्रि खत्म होती है और सुबह प्रारंभ होती है, वो हो गया पहला संधि काल। पहला संधि काल मतलब रात्रि का समाप्त होना और सुबह का होना, ये हो गया पहला संधि काल। दूसरा संधि काल सुबह समाप्त होती है और दोपहर प्रारंभ होती है, वो कौन सा काल हो गया। बताओ हमारे यहाँ नाम भी कितने सुंदर रखे हैं, दोपहर, क्या रखा है, दोपहर का मतलब दोपहर नहीं, दोपहर, दोपहर का मतलब दोपहर। एक पैर कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का, तो दोपहर कितने घंटे की होगी, 6 घंटे की। 2 संधि काल समझ आ गए, रात्रि खत्म हुई और सुबह का प्रारंभ हुआ, 2 काल जुड़ गए, ये हो गया पहला संधि काल। दूसरा संधि काल सुबह समाप्त हुई और दोपहर का प्रारंभ हुआ, ये कौन सा काल हो गया, दूसरा संधि काल। तीसरा संधि काल कब होता है, जब दोपहर समाप्त होती है या शाम समाप्त होती है और रात्रि का प्रारंभ होता है, वो कौन सा काल हो गया, तीसरा संधि काल। और चौथा संधि काल होता है ये 12 बजे के आसपास, समझ में आया। तो ये हो गए 4 संधि काल। कितने हो गए, समझ में आ गया। ये चारों संधि कालों में भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, एक संधि काल में एक बार, तो 4 संधि काल में कितनी बार, और किन्हीं आचार्यों ने कहा 3 बार खिरती है। चलो, प्रत्येक संधि काल में 6 घड़ी कितनी खिरती है, और एक घड़ी कितने की होती है, 24 मिनट की। एक घड़ी कितने की होती है, 24 मिनट की, तो 6 घड़ी कितने की हो गई, 24 गुणा 6 करो, हाँ वो तो 4 हो गई, 4 घड़ी, 6 घड़ी करना है, 120, 144, हाँ। एक दिवस में कुल 24 घड़ी सहज नियोग पूर्वक खिरती है। एक संधि काल में कितनी बार खिरती है, 6 घड़ी, तो 4 संधि काल में कितनी हो गई, 24, हाँ 6 घड़ी, एक बार में 6 घड़ी करेगी। एक बार में कितनी घड़ी करेगी, तो 4 बार में कितनी घड़ी करेगी, 24 घड़ी। कितनी घड़ी करेगी, 2 नहीं, एक बार में 6 घड़ी, तो पूरे 24 घंटे में कितने संधि काल है, 4, तो 6 का 4 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 24। तो पूरे दिन में 24 घड़ी गिरती है। कितनी घड़ी गिरती है, देखो लिखा, प्रत्येक संधि काल में 6 घड़ी। इस प्रकार एक दिवस में कुल 24 घड़ी सहज नियोग पूर्वक गिरती है। कैसी गिरती है, नहीं आया समझ में, क्या 24 घड़ी में आप कर लो गुणा, एक घड़ी 24 मिनट की है और 2 घड़ी 2.5 घड़ी के लगभग एक होगा, 1 घंटा, 2.5 घड़ी का 1 घंटा करीबन। तो आप ऐसा लगा लो 24 के हो जाएंगे अपने, कितने हो गए, कुछ 8-9 घंटे पे हो जाएंगे, कुछ 9 घंटे के। 3 बार कीर्ति उसका गणित है 7 घंटे 12 मिनट, 3 बार कीर्ति उसका गणित तो है 7 घंटे 12 मिनट। अभी 4 बार करेगी, आप इसका कर लो, जल्दी से कर लो, गुणा निकालो, हाँ देखो फिर से आ जाओ। केवली भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में कितनी बार गिर रही है, 4 बार। एक बार में कितनी बार गिर रही है, 6 घड़ी। कितनी गिर रही है, तो 4 बार में कितनी गिरेगी, 24। चाचा जी समझ में आया, एक बार में कितनी घड़ी, 6 घड़ी, 4 बार में 24, 6 का 4 से गुना करेंगे तो 24 घड़ी यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। अब आपको घंटों में निकालना है तो 2 घंटे 20 मिनट, हाँ एक बार का, और इसको आप 4 से गुना करें, 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40, 9 घंटे 40 मिनट हो गए, 9 घंटे 40,
144 मिनट हो रहे हैं। हाँ हाँ, 2 घंटे 24 मिनट एक बार में करेगी, और 2 घंटे 24 मिनट का आप करो 4 से गुना, तो आपका निकल 9 घंटे के करीब करेगी। चलो आ गया साहब। शेष काल में, हाँ, शेष काल में वाणी विराम को प्राप्त होती है। अब देखना, एक बार में कितनी घड़ी गिर रही है? 6 घड़ी। कितनी घड़ी गिर रही है? तो चार बार में कितनी घड़ी गिरेगी? 24 घड़ी। ये तो सहज नियोग पूर्वक गिरती है। यदि चक्रवर्ती आ जाए और पुण्यशाली जीव आ जाए तो अलग से भी गिर सकती है। प्रसंग है भरतेश वैभव में, एक बार भरत चक्रवर्ती रात्रि के समय रात्रि के समय संवशरण में आए। कब आए? रात्रि के समय संवशरण में आए, और उनके निमित्त से दिव्य ध्वनि गिर गई। क्या गिर गई? बताओ। चक्रवर्ती ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं जिनके लिए अलग से भी दिव्य ध्वनि गिरती है। हमको अपने हिसाब से रात्रि कह रहे हैं, अपने हिसाब। चलो इतना समझाया। एक बार में कितनी घड़ी? 6 घड़ी। तो 4 बार में कितनी हो गई? 24। चलिए, ये अपनी पहली गाथा के प्रश्नोत्तर खत्म हो गए। अब अपने को दूसरी गाथा पढ़नी है। समय मुहुः गदमट्ठम् समण मुहुः गदमट्ठम् चतुग्गदी निवारणं सनिब्बाणम् एसो पढ़नीय सिरसा समय मिणम सुने बोच्छामी। साथ में पढ़ते हैं। समण मुहुः गदमट्ठम् गति निवारणं सनिब्बाणम् एसो पढ़नीय सिरसा समय मिणम सुने बोच्छामी। समण, समण का मतलब कौन होता है? मुनिराज। कौन होते हैं? मुनिराज। मुहुः गदम मट्ठम, उनके मुख से। किनके मुख से? मुनिराज के मुख से। जो मट्ठम मतलब जो वाणी गिरती है। चतुग्गदी निवारणम सनिब्बाणम, भगवान के मुख से, मुनिराज के मुख से जो दिव्यध्वनि गिरती है, जो वाणी गिरती है, वह चारों गतियों का निवारण करने वाली है। और कहाँ ले जाने वाली है? मोक्ष में ले जाने वाली है। कहाँ ले जाने वाली है? हम सबको कहाँ जाना भैया? मोक्ष में। तो भगवान की वाणी चारों गतियों का निवारण करने वाली, सनिब्बाणम, मुक्ति का कारण है। एसो पढ़नीय सिरसा, इसलिए मैं उसको नमस्कार करता हूँ। समय इणम सुने बोच्छामी, उस समय को सुनो। समय का मतलब यहाँ है पदार्थ या पंचास्ती काय भी लेना। देखो अर्थ पढ़ते हैं। दूसरी गाथा में आचार्य ने 4 गति रूप संसार का निवारण करने वाले समय को नमन करते हुए उसका कथन करने की प्रतिज्ञा की है तथा उसे श्रवण करने का उपदेश दिया है। सुने, क्या करना? सुनना। किसको? किसको? भगवान की वाणी को, जो हम पंचास्ती काय ग्रंथ कह रहे हैं, सुने, उसको क्या करना? सुनना, और दूसरे कान से निकाल देना। यही करना है? नहीं, सुनना ये नहीं कहा दूसरे कान से निकाल लेना, अंतरंग में धारण करना। बात पकड़ में आ रही है? दिक्कत ये है, जो बातें हमें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालनी चाहिए थी, उनको तो निकालते नहीं हैं। उसने 20 साल पहले कहा था, मुझको गाली दी थी, भाई साहब तुरंत सुनकर निकालनी चाहिए थी, और जिनवाणी माँ की बात सुनकर रखनी चाहिए थी। उल्टा करते हैं। बताओ, श्रुत किसी ने गाली दी तो उसको सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। भाई साहब कैसे निकाल सकते हैं? उसने हमको गाली दी तो कैसे दी? और जिनवाणी की बात इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। मंदिर की बात मंदिर में ही, घर में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो आगे, समय का क्या अर्थ है?
वह चार गति का निवारण करने में कैसे कारण है। देखो, समय शब्द के अनेक अर्थ हैं। समय शब्द के कितने अर्थ हैं? अनेक अर्थ हैं। पहला अर्थ द्रव्य, दूसरा आत्मा, तीसरा आगम, चौथा व्यवहार काल आदि, व्यवहार काल आदि। यहाँ समय का अर्थ है शुद्धात्मा है। समय का अर्थ क्या लेना? देखो, समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं। समय का अर्थ आत्मा भी होता है, समय का अर्थ टाइम भी होता है। टाइम, समय का मतलब समय। एक समय का अर्थ आगम भी होता है, लेकिन यहाँ समय का अर्थ लेना है अपने को शुद्धात्मा। क्या लेना है? जिसका कथन महामुनिराजों ने आगम में किया है। ये शुद्धात्मा का कथन किसने किया है? मुनिराजों ने, महामुनिराजों ने। किसने? मुनिराजों ने। बताओ, पूरे समय सार में कुंद आचार्य ने किसका कथन किया है? शुद्धात्मा का। समय सार नाम ही बता रहा है ना, समय सार। समय का मतलब कौन? शुद्धात्मा। देखो, शुद्धात्मा स्वयं मोक्ष स्वरूपी है। उसका अवलंबन ही चार गति का निवारण करने तथा पंचम गति की प्राप्ति में कारण है। अपन को चार गति के दुखों से छूटना है। छूटना है कि नहीं छूटना? और निर्वाण की प्राप्ति करनी है। छोटे छोटे बच्चों से भी पूछो ना पाठशाला में, बोलो मोक्ष जाना है कि नहीं जाना, तो सारे बच्चे हाथ उठा देंगे। पर उनसे उपाय पूछो मोक्ष जाने का क्या है, तो आचार्य उपाय बता रहे मोक्ष जाने का। क्या है? शुद्धात्मा का अवलंबन। किसका अवलंबन? आगे उसका कथन ही महाश्रमण अर्थात सर्वज्ञ बीतराग देव की वाणी में आया है। भैया, शुद्धात्मा कथन किसकी वाणी में आया है? भगवान की वाणी में आया है। किसकी वाणी में आया है? भगवान ने समो शरण में बैठकर क्या उपदेश दिया है कि शुद्धात्मा का अवलंबन करो। किसका अवलंबन करो? एक शुद्धात्मा ही आराधने योग्य है, वही अवलंबन करने योग्य है, जिसका व्याख्यान परंपरा से मुनियों ने आगम में किया है। किसमें किया है? हम आगम शब्द बोलते हैं ना, आगम। आगम का अर्थ ही होता है आ अर्थात आप्त के द्वारा कहा गया। आ अर्थात आप्त। गा का मतलब होता है गणधर द्वारा गूंथा गया। किसके द्वारा? और माँ मतलब मुनिराजों द्वारा लिखा गया। आगम शब्द का समझ में आ रहा है विपिन भैया? तीन शब्द हैं आगम में, बड़ा आ, ग, म। आ का मतलब श्रुत, आ अर्थात आ आम का, आ आम का, आ आप्त का। पता है बच्चों को हम जो अल्फाबेट पढ़ाते हैं ना हिंदी के, तो बच्चों को यही रटाया जाता है। आ से क्या चाचा जी? आ अनार का, और बड़ा आम का। ई भूल तो नहीं गए आप? नहीं तो नर्सरी में भेज दें आपको। बोलो, आपको ये अल्फाबेट भी पढ़ाना चाहिए। अगर पाठशाला में आओ तो ये अल्फाबेट बताओ। आ अर्थात आत्मा, समझ में आया? तो ये भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आ अर्थात आप। कौन? गा मतलब कौन? गणधर। गा से कौन? गमला। गा से गमला नहीं, गा से कौन? गणधर। समझ आया? गमले का परिचय तो अनादि से है, अभ्यास भी उसका ही है, टीचर ने वही पढ़ाया है। लेकिन हमें गा से गमला नहीं पढ़ना, गा से क्या पढ़ना है? गणधर। और माँ से कौन? माँ से मछली, यही पढ़ाते हैं ना, और कुछ पढ़ाते हैं नहीं? माँ से मुनिराज। तो आगम शब्द का समझ में आया? आगम शब्द में कितने शब्द हैं? तीन। आ, ग, म। आ का मतलब आपके द्वारा कहा गया, गा मतलब गणधर द्वारा गूंथा गया, और माँ मतलब मुनिराजों द्वारा लिखा गया। चलिए, वह समय प्रणाम करने योग्य है तथा कथन करने योग्य है, क्योंकि वह आप द्वारा उपदिष्ट होने से प्रमाण है। ये जिनवाणी क्यों माने हम जिनवाणी की बात? भैया, भगवान ने कही है। किसने कही है? पता है, कहने वाले का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे राहुल गांधी आ जाए और कही भैया रात को 8 बजे राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और राहुल गांधी जी सूचना कर दे आज से भारत में लॉकडाउन, कितने लोग मानेंगे? कहेंगे ये तो पप्पू है, इसकी कौन माने? और मोदी जी आ जाए तो 8 बजे रात को आते हैं मोदी जी। नोटबंदी के टाइम भी आए थे और लॉकडाउन के टाइम भी आए थे। तो क्या कहें मोदी जी? कहेंगे लॉकडाउन लगने वाला है। वैसे ही ट्रक वालों ने तो लगा दिया है,
पेट्रोल भी बंद हो गया है तो घर में बैठना चाहिए ना। अतः बात पकड़ में आ रही है। तो भैया ये क्यों माने, क्यों प्रमाण है? भगवान ने कहा है। किसने कहा है? भगवान की बात प्रमाणिक होती है। वह समय, शब्द समय अतः अर्थ समय दो प्रकार का। समय कितने प्रकार का है? एक है शब्द समय, कौन सा समय? और एक है अर्थ समय, कौन सा समय? बहुत गजब की चीज है ये। कितने समय हो गए? अर्थ समय और अर्थ समय का मतलब होता है जो वस्तु है उसको कहते हैं अर्थ समय, और शब्द समय का मतलब होता है उसको बताने वाली। जैसे मैंने कहा नमक, क्या कहा? नमक। तो ये नमक है शब्द नमक। कौन सा नमक? और जो नमक सफेद है जिसको डालने पर हमारी कोई वस्तु खारी हो जाती है वो कौन सा नमक है? अर्थ नमक। कौन सा नमक? जो हम वचन बोल रहे हैं वो कौन सा नमक है? शब्द नमक। और वो सफेद सफेद नमक है वो कौन सा नमक है? अर्थ नमक। ऐसे ही हमने बोला शक्कर, क्या बोला? तो जो शब्द है वो कौन सा शक्कर है? शब्द शक्कर। और जो सफेद सफेद है जिसको डालने पर दूध मीठा हो जाता है वो कौन सी शक्कर है? अर्थ शक्कर। तो ऐसे ही हमने बोला आत्मा, क्या बोला? हमने बोला समय, तो ये कौन सा समय है? शब्द समय। और जो हमारे अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है इस देह देवल के अंदर विराजमान है वो कौन सा समय है? अर्थ समय। कौन सा समय? पकड़ में आ रही बात चाचा जी? शब्द समय मतलब जो हम बोलते हैं वो है शब्द समय, और ये शब्द जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो कौन सा समय है? अर्थ समय। बात पकड़ में आ रही? जो हम बोलते हैं वो है शब्द समय, और वो समय जिस शुद्धात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं वो है अर्थ समय। सर्व पदार्थों का समूह वह अर्थ समय है। जितने भी पदार्थ है सबका समूह क्या है? अर्थ समय। क्योंकि विश्व के 6 पदार्थ को भी समय कहते हैं। इन सबको सम्यक रूप से जानने वाला ज्ञान समय है। ज्ञान भी इनको ऐसा जानेगा तो वो भी क्या है? समय। देखो आगे अपन तीसरी, ये दूसरी गाथा में बस इतना ही बताया है कि भैया हम कौन से समय को कहेंगे, या जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो बात आई है वो चारों गतियों का निवारण करने वाली है और मोक्ष की प्राप्ति में कारण है। अब तीसरी गाथा, ज्ञान समय। 3 ज्ञान मतलब उसको जानने वाला आपका ज्ञान। 3 वस्तु है, हाँ सामने हाथ में है शक्कर, हाँ। वो अर्थ समय। जैसे मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। शक्कर का नाम लिया वो शब्द, हाँ हाथ में आ गई वो जो हाथ में अर्थ समय, अर्थ समय हाथ में दिख रही। और आपको आपका जो ज्ञान जान रहा है उसको वो है ज्ञान समय। दुनिया में कोई भी वस्तु होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ये टोपा है ना, टोपा कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का तो है, 3 प्रकार का है। एक तो नाम टोपा, ये हाथ में अर्थ टोपा, और तीसरा जो हमारे जानने में ज्ञान में आकार बन रहा है ना इसका, वो है, पता है ताजमहल कितने प्रकार का है? चाचा जी ताजमहल आपने कितने प्रकार का देखा? टीवी पे तो देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, हाँ तस्वीर में देखा है। कितने कितने प्रकार का देखा है? 1 प्रकार देखा है? 3 प्रकार का है। पंडित जी 2 आपने कहाँ बना लिए? हमने कहीं नहीं बनाए, वो होते ही हैं 3। एक तो ताजमहल जो आगरा में स्थित है वो है अर्थ ताजमहल। कौन सा ताजमहल? हमने शब्द बोला, वो शब्द ताजमहल। और ताजमहल बोलते ही हमारे ज्ञान में जो आकार बना, इमेज बनी, उसे कौन सा समय? ज्ञान ताजमहल। कौन सा ताजमहल? वहाँ ताज, वो चाय पत्ती में आता है ना बोलो। तो बात पकड़ में, कितने ताजमहल हो गए? और आपसे पूछूं, बताओ सबसे पहले ताजमहल कहाँ बना था? गलत जवाब। कहाँ बना था? ज्ञान में बना था भाई साहब, बोलो ताजमहल आगरा में नहीं बना, कहाँ बना था? ये तो शाहजहां को भी नहीं पता कहाँ बना था ये तो हमको पता है, सर्व भगवान ने बताया है बोलो सबसे पहले कहाँ बना ताजमहल? ज्ञान में। फिर कहाँ बना? न, गलत जवाब। पहले फिर शब्द समय, उसको आकार बनाया, नक्शा बना होगा, नक्शा,
वो कौन सा समय है? शब्द समय। फिर तीसरी बार में बना है वहाँ पे तो पकड़ आ रही है। 3 हो गए ताजमहल, कितने प्रकार के? 3। शब्द ताजमहल, अर्थ ताजमहल और ज्ञान ताजमहल। ऐसे ही समय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, शब्द समय, अर्थ समय और ज्ञान समय। चलो ये बढ़िया, बहुत सुंदर विषय है। ये 3 प्रकार के नए भी होते हैं। देखो बोलो, ये एक वो होता है ना अपना, क्या होता है जिसके सींग नहीं होते? गधा। गधा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? शब्द गधा, अर्थ गधा और ज्ञान गधा। सब कोई भी वस्तु लेके आओ दुनिया में, आचार्य कह रहे हैं 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। चलो फिर लास्ट में दे दिए ना, उन सबको सम्यक रूप से जान। नहीं, वो ज्ञान समय है। हाँ, तीनों दे दिए। आप उसको एक साथ पढ़ो, ज्ञान समय। ज्ञान समय ऐसा मत पढ़ो, ज्ञान समय। जैसे ऊपर लिखा है ना, शब्द समय, अर्थ समय, ऐसे ही कौन सा समय है? ये 3 प्रकार की वस्तु होती है। हाँ, तो ये आप इसमें अंडरलाइन कर लो, ये प्रश्न बन सकता है कि समय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ये हो सकता है, क्योंकि इसमें इस प्रश्न में ज़्यादा माल तो है नहीं, यही है इसमें माल, और कुछ नहीं है। अब बताओ आगे बढ़े। अब तीसरी गाथा। हाँ, तीसरी गाथा पढ़ते हैं अपन, निकाल लीजिए आप। ये नहीं है, अर्थ समय नहीं, समय ही 2 प्रकार का है। हाँ, 3 ही होंगे, 3 ही होते हैं। हाँ हाँ, देखो पढ़ो, वह समय, शब्द समय तथा अर्थ समय 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का होती है। अब लास्ट में कह रहे हैं कि इन सबको सम्यक रूप से जानने वाला ज्ञान समय है। नहीं, आपको ऐसा आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में 3 चीजें होती है। मतलब ये 3 नए भी हैं, इससे अपन कह सकते हैं 3 चीजें हैं। चलो तो क्लियर कर लो, 3 चीजें हो गई अपनी। अब हमको ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी, अपने पास है ही नहीं ज़्यादा बुद्धि। चलो, संभाओ पंचन्नम समुत्तिजिनुत्तमें पन्नत्तम सोचेव हवदिलो तत्तो अमियो अलोकम। साथ में पढ़ते हैं, संभाओ पंचन्नम समुत्तिजिनुत्तमें पन्नत्तम सोचेव। देखिए, संभाव पंचम, इसका अर्थ पढ़ते हैं। तीसरी गाथा में आचार्य ने कहा है 5 अस्थिकायों का समूह ही लोक है। लोक की परिभाषा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 5 अस्थिकायों का समूह। क्या है? हम कहाँ रहते हैं भैया? आरोन में। कहाँ रहते हैं? आरोन में। आरोन कहाँ रहता है? लोक में। कहाँ रहता है? तो हम सब कहाँ रह रहे हैं? लोक में। तो देखो, 5 अस्थिकायों का समूह ही लोक है। अर्थात जितने क्षेत्र में 5 अस्थिकाय द्रव्य पाए जाते हैं वह लोक है, शेष अलोक है। अलोक अमाप है तथा आकाश का स्वरूप है। देखो, इसका अर्थ बड़ा सिंपल है गाथा का। लोक की परिभाषा बताई है अपन ने। लोक की परिभाषा अभी तक यही पढ़ी है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं या लोक कहते हैं। लेकिन यहाँ लोक की परिभाषा थोड़ी अलग है। यहाँ काल द्रव्य को हटा दिया। किसको हटा दिया? क्या बना दी? 5 अस्थिकायों का समूह। 5 अस्थिकायों का समूह। टाइम बहुत जल्दी हो जाता है। देखो आगे, अर्थात
जितने क्षेत्र में 5 अस्थिकाय पाए जाते हैं उसे कहते हैं लोकाकाश। क्या कहते हैं? और इनके अलावा जो है वो 2 आकाश है ना, एक है लोकाकाश और एक है हम जहाँ रहते हैं उसका नाम है लोकाकाश। क्या है? और उसके बाहर प्रश्न, लोकाकाश में तो काल द्रव्य भी है। प्रश्न समझ में आया? हम जहाँ रहते हैं वहाँ काल द्रव्य है कि नहीं? समय परिवर्तन होता है कि नहीं होता? होता है। इससे मतलब काल द्रव्य है। फिर पंचास्ती काय के समूह को ही लोक क्यों कहा गया? प्रश्न सही है। लोकाकाश में काल द्रव्य रहता है कि नहीं रहता? रहता है। तो आपने काल से आपकी क्या दुश्मनी है बताओ? कल से दुश्मनी निकाल रहे हो, उसको अलग ही भगा रहे हो आप। नास्ती गाय में ले रहे हो, अब तो आपने लोक की परिभाषा से भी हटा दिया उसको। क्या दुश्मनी ये बताओ आप? कह रहे कोई दुश्मनी नहीं है। 6 द्रव्यों के समूह रूप लोक है। काल द्रव्य को अस्थिपना तो है। अस्थिपना तो है मतलब काल द्रव्य है। देखो अस्थिपने का तो सुनना है। अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि सामान्य गुण है। कौन सा गुण है? देखो, तो काल द्रव्य में अस्तित्व गुण है कि नहीं? तो काल द्रव्य है कि नहीं है? तो काल द्रव्य में अस्थिपना तो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेकिन किंतु कायपना नहीं पाया जाता। ये चीज समझने जैसी है। देखो कितने द्रव्य हैं? कितने द्रव्य हैं? 6 द्रव्य हैं कि नहीं है? क्यों है? क्यों है? क्योंकि उनमें अस्तित्व गुण है। कौन सा गुण है? अस्तित्व गुण। सब में क्यों है? सामान्य गुण है। तो सभी द्रव्य में अस्थिपना तो है, काल द्रव्य भी है, तो अस्थिपना तो है। लेकिन क्या नहीं है काल द्रव्य में? कायपना। कायपने का मतलब बहुप्रदेशी पना नहीं है। क्या नहीं है? बात पकड़ में आ रही है? काल द्रव्य की सत्ता है कि नहीं? काल द्रव्य इस विश्व में रहता है कि नहीं रहता? रहता है। तो काल द्रव्य में अस्थिपना है। कौन सा पना है? लेकिन उसके बहुत सारे प्रदेश नहीं है, इसलिए उसके कायपना या काय शब्द का अर्थ है बहुत प्रदेश। काय का मतलब क्या है? काल द्रव्य के बहुत प्रदेश नहीं होते, इसलिए काल द्रव्य के कायपना। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। समझ में आया? काल द्रव्य में अस्थिपना है। क्यों है अस्थिपना? काल द्रव्य है, लेकिन कायपना क्यों नहीं है? काय का मतलब क्या है? बहुप्रदेशी पना। कौन सा पना? अतः उसे पंचास्थिकाय में शामिल नहीं किया गया है। यहाँ 5 अस्थिकाय द्रव्यों का विशेष व्याख्यान है। द्रव्य अपेक्षा 6 द्रव्यों का समूह लोक है और अस्थिकाय की अपेक्षा 5 अस्थिकायों का समूह लोक है। इस प्रकार मात्र कथन विवक्षा में अंतर है। कोई कह भैया लघुजन सिद्धांत विविष्का में तो लिखा था 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो बात तो फिर उन्होंने झूठी झूठी लिख दी। हम तो कुंद आचार्य की मानेंगे। उन्होंने कहा क्या लिख रहे हैं? 5 अस्थिकायों का समूह लोक है। किसकी माने भैया? गोपाल दास जी बरैया पंडित जी की माने कि आचार्य की माने? बताओ किसकी माने? पंडित जी की माने कि आचार्य की माने? भैया मानने और नहीं मानने की बात नहीं है, विवक्षा समझने की बात है। उन्होंने अस्थिकाय की अपेक्षा परिभाषा लिखी कुंद आचार्य ने यहाँ, और पंडित साहब ने वहाँ द्रव्यों की अपेक्षा पर। द्रव्यों की अपेक्षा परिभाषा बनाएंगे तो कैसी बनेगी? 6 द्रव्यों की। और अस्थिकाय की अपेक्षा बनाएंगे तो क्लियर हुआ। तो आज अपन ने देखा भगवान को 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। 100 इंद्रों में भवनवासी के 40, बैंतर के 32। ले लें? चलो ले लें। आगे ये भी सरल है। चलो चौथी गाथा पढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? जीवा को गल काया, धम्मा धम्मा तैव आगासम, अत्थितितं नियदा अनन्यमय्या अणुमहंता, जीवापो गलकाया, धम्मा धम्मा तैव आगासम।
तम नियदा अनन्य मैया अणु महंता। देखो चौथी गाथा में आचार्य देव ने कहा है जीव, पुद्गल का है, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 अस्थिकाय है। कितने अस्थिकाय है? किसको छोड़ दिया? काल को। अस्तित्व में नियत, अपने अस्तित्व में नियत है। नियत का मतलब सदा अपने अस्तित्व में बने रहते हैं। अनन्य में है, और कैसे है? अपने स्वरूप से अनन्य है, अन्य नहीं है। जैसे शक्कर है, शक्कर बताओ, शक्कर मिठास से अलग है कि अनन्य है? अनन्य का मतलब उससे अभिन्न है, उससे मिली हुई है। और कैसी है? अणु महान है। ये 6 द्रव्य कैसे हैं? अणु महान। कैसे है? अणु महान का अर्थ है बहुप्रदेशी। अणु महान का मतलब आप इसका अर्थ समझ लो। अणु महान का पहली बार कोई शब्द को पढ़ेगा तो उसको डर लगेगा, अरे क्या लिख रहा है, अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा। कोई कठिन शब्द नहीं है। अणुमान का मतलब क्या है? बहुप्रदेशी। क्या है चाचा जी? अणुमान का अर्थ यहाँ क्या है पता है? पंचाशी का शब्द ग्रंथ थोड़ा टीका के कारण थोड़ा और कठिन हो गया, इसके शब्द अलग अलग आ जाते हैं। भैया अणुमान का अर्थ समझो। अणुमान का मतलब बहुप्रदेशी। क्या अर्थ लेना है? बहुप्रदेशी। आय डरना नहीं है, बहुप्रदेशी। कौन सा है? देखो अणु महान से क्या तात्पर्य है? पंचास्ती काय को नियत और अनन्य में क्यों कहा है? प्रदेश में बड़े अनेक प्रदेशी होने से अणु महान संज्ञा दी गई है। कौन सी संज्ञा? किस किस को दी है? जीव को, पुद्गल को, धर्म को, अधर्म को, आकाश को, और काल को भी। काल को नहीं दी। अणु अर्थात प्रदेश। अणु का मतलब क्या है? प्रदेश। और तथा महान अर्थात बहुत, जिसके बहुत सारे प्रदेश हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अणु महान। क्या कहते हैं? ये प्रश्न गारंटी से बनेगा। आपके पता नहीं उत्तर के प्रश्न कैसे आते हो, ये गारंटी से प्रश्न बनेगा। अणु महान से क्या तात्पर्य है? अणुमान से क्या तात्पर्य है? बहुप्रदेशीपना। आगे इस प्रकार बहुप्रदेशी होने से, बहुप्रदेशी मतलब होने से मतलब बहुत सारे प्रदेश होने से अणु महान की संज्ञा है। पुद्गल द्रव्य व्यक्ति अपेक्षा, एक परमाणु की अपेक्षा एक प्रदेशी है, और शक्ति अपेक्षा स्कंद होने की शक्ति अपेक्षा कैसा है? पुद्गल परमाणु वैसे कैसा है? देखो भैया एक प्रदेशी, उसमें शक्ति कैसी है? बहुप्रदेशी, बहुत प्रदेशी बनने। ये टेबल बनी है, टेबल। कितने पुद्गल परमाणु है? अनंत। अनंत मिल मिल के क्या बन गई? टेबल। तो पुद्गल परमाणु होता तो एक्चुअल में एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें बहुत सारे परमाणु मिलकर स्कंद बनने की शक्ति होती है, इसलिए पुद्गल को हम अणु महान कह सकते हैं। और ये सभी द्रव्य अपने अस्तित्व में नियत हैं। कैसे हैं? नियत मतलब अपने अस्तित्व वाले हैं, और अस्तित्व से अनन्य में है। अनन्य मतलब अपने अस्तित्व से अलग, अस्तित्व अलग हो और द्रव्य अलग हो ऐसा नहीं है। शक्कर अलग हो और मीठापन अलग हो, ऐसा होता है कि नहीं होता? देखो शर्त है दूध मीठा करना है। क्या मीठा करना है? तो दूध मीठा करने के लिए क्या चाहिए? शक्कर नहीं, दूध मीठा करने के लिए चाहिए मिठास। क्या चाहिए? तो आप मिठास डाल दो, लेकिन शक्कर डालना मना है। हो सकता है? मिठास डाल दो, शक्कर डालना मना है। हो सकता है? नहीं हो सकता। अनन्य है ना, अभिन्न है। अनन्य का मतलब लिख लो आप ब्रैकेट में, अभिन्न। क्या है अनन्य का मतलब? अभिन्न। और लिख लो एक में एक। अनन्य का मतलब अन्य अन्य नहीं है। देखो यहाँ ऐसा जानना कि एक जीव, धर्म, अधर्म, द्रव्य असंख्य प्रदेशी होने से अणु महान है। एक जीव, कितने जीव? धर्म, अधर्म और द्रव्य कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी। आकाश कितने प्रदेशी है? आकाश प्रदेश कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी। कितने प्रदेशी है? अनंत प्रदेशी। तथा पुद्गल संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणुओं का स्कंद होने से, इस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशी होने से उसे उपचार से अणु महान कहा है। तो मतलब पुद्गल में आपको ऐसे लगाना है कि पुद्गल में क्या होता है, कुछ छोटी चीज़ होती है, कुछ बड़ी चीज़ होती है और कुछ और बड़ी चीज़ होती है। तो किसी में संख्यात परमाणु होते हैं,
किसी में असंख्यात होते हैं, किसी में अनंत होते हैं। ये टेबल है वैसे अनंत प्रदेशी है। कितने प्रदेशी है? कोई छोटी चीज होगी में असंख्यात प्रदेश होंगे और छोटी चीज होगी तो उसमें संख्यात प्रदेश होंगे। इसलिए पुद्गल भी उपचार से अणु महान है। कौन कौन से द्रव्य अणु महान हो गए?